आप एक काम करें, आप पाकिस्तान को वैसे ही दे दें कि हमसाया मुल्क को। अच्छा। इनसे नहीं चलना ये मुल्क। आप कह रहे हैं हमसाया मुल्क को यानी इंडिया को ये पाकिस्तान दे दे दें, वापस दे दें, ठीक, वो अच्छा कर लेंगे इसको। हम कश्मीर लेने का यहाँ बात करते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान दे दें। कश्मीर का सौदा कर बैठे हैं ये। जी उर्दू जी 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 ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 50 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ठीक है। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਦੂਜੇ आ गए ही की करांगे। हमारा भी दिल करता है कि वो क्यों गए हैं, हम भी हमें भी जाना चाहिए। ऐसा ही है। हमें भी बहुत जज्बा है, हाँ। लेकिन हमारे सियासतदानों के हनीमून नहीं खत्म हो रहे। अच्छा, वो मून वॉक कर रहे हैं और हम हनीमून वॉक कर रहे हम हैं। हनीमून वॉक कर रहे हैं। इंडिया में यार 10 रुपए भी पीछे महंगा हुआ है पेट्रोल, 90 से 100 पे गया है। हाँ, तो पार्लियामेंट में बिल आ गया फौरन, ठीक हो गया। वहाँ पे मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, इकट्ठे हो। उनकी बड़ी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उसकी। सही है। यहाँ पे पूछने वाला ही कोई नहीं है। जब इंडिया के टमाटर हमारे सब्जी मंडी में आते थे ना गुजरने वाले, हाँ। तो उस दिन टमाटर का ग्रेट बिकता था 800-900 का, 1000 का। जो इंडिया का नींबू आता था ना बोरियों में, वो उस टाइम बिकता था 1500 का, 1700 का, 2000 का। हाँ। अब आज वो नींबू मंडी हमारी में है, वो 5000 का नींबू बिके। ये पाकिस्तान का सिस्टम कभी सीधा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, उम्मीद हमें रखनी चाहिए। नहीं है उम्मीद, नहीं है उम्मीद, खत्म हो गई है। नहीं सर, आप क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ उम्मीद रखनी चाहिए। इसी वजह से है ही नहीं है system। इसी वजह से शायद यूथ बाहर जाती जा रही है, उम्मीद हाँ, खत्म है। बिल्कुल, इसी वजह से जा रही, क्योंकि उनको सहूलियत हुकूमत दे नहीं रही है। खुदकशी कर रहे हैं, खुदकशी कर रहे हैं, उम्मीद टूट गई है ना, इसीलिए कर रहे हैं कि पूरा पाकिस्तानी जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि यहाँ का PhD ले ले और वहाँ का 5th क्लास का बच्चा ले ले, इंडिया का अच्छा। इक्वल है इंग्लिश। इतने एडवांस जा रहे हैं वो लोग। हम तो पाकिस्तानियों सड़कों पे आ गए हैं। हाँ। इंडिया और तो चांद पे चले गए हैं। पाकिस्तान में जिसने आना है ना, उसने अपनी मौत को आवाज देनी है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। इंडिया का प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से उतरने के बाद मून की वॉक कर रहा है और वहां से बाकायदा तौर पे 30 सेकंड की फुटेज भेजी गई है, जो कि पूरी दुनिया में वायरल है, क्योंकि दुनिया में पहली बार साउथ पोल, मून का साउथ पोल देखा जा रहा है। इसी वाले से अगर दूसरी साइड पे देखें तो पाकिस्तान में वॉक तो की जा रही है, लेकिन प्रोटेस्ट के तौर पर वॉक तो की जा रही है, लेकिन महंगाई और बिजली के बिलों से तंग आके पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है। एक नेबर जोन से दुनिया में टेक्नोलॉजी में अपना नाम बना रहा है और दूसरी साइड पे पाकिस्तान में जो कंडीशन है, एजुकेशन के जो हालात हैं, पाकिस्तानी पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन देती है जानेंगे इस वीडियो में। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कासिम नाम है। आपका नाम? मोहम्मद मुनीर। आपका नाम? मोहम्मद साकिब। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करता बैंक में जॉब करते हैं। सर ये देखें, इस टाइम जो पाकिस्तान में कंडीशन चल रही है और ओवरऑल दी वर्ल्ड अगर देखें, दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है। दुनिया को छोड़ें, अपने नेबर की बात करेंगे। इस टाइम पूरी दुनिया में वायरल है कि वो मिशन मून कामयाब हो चुका है, वो मून पे पहुंच चुके हैं, मून पे वॉक कर रहे हैं। और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आप एक काम करें, आप पाकिस्तान को वैसे ही दे दें कि हमसाया मुल्क को। अच्छा। इनसे नहीं चलना ये मुल्क। यहाँ पे हर बंदा अपनी लूट मार में है, अपनी जेब गरम करो और लंदन भागो, बाहर भागो। ठीक हो गया। यहाँ पे किसी का कुछ नहीं बनने वाला। आप कह रहे हैं हमसाया मुल्क को यानी इंडिया को ये पाकिस्तान दे दे दें, वापस दे दें, ठीक। वो अच्छा कर लेंगे इसको। हम कश्मीर लेने का यहाँ बात करते हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान दे दें। कश्मीर का सौदा कर बैठे हैं ये। जी उर्दू जी 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 ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 50 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ठीक है। ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਦੂਜੇ आ गए ही की करांगे। ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। इन्हें जरा बताए उर्दू में, जरा एक्सप्लेन। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे जो है ना 50 कश्मीरी आए हुए हैं। ठीक है। ठीक है, तो वो नहीं संभाले जा रहे पाकिस्तानियों से, तो इन्होंने पूरा कश्मीर लेने जाना है। ठीक हो गया। और अगर लेट्स सपोज आप ही जाते हैं तो क्या हम उन्हें अफोर्ड कर पाएंगे? क्या यहाँ पे बिजली के जो बिल जितने आ रहे हैं उन्हें भी फिर उतने बिल देंगे? देखे जी, पाकिस्तान में जिसने आना है ना, उसने अपनी मौत को आवाज देनी है। ऐसे ही है। ठीक है, इंडिया में यार 10 रुपए भी पीछे महंगा हुआ है पेट्रोल, 90 से 100 पे गया है। हाँ, तो पार्लियामेंट में बिल आ गया फौरन, ठीक हो गया। वहाँ पे मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, इकट्ठे हो। उनकी बड़ी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उसकी। सही है। यहाँ पे पूछने वाला ही कोई नहीं है। यहाँ पे आओ, अपनी मर्जी के बिल पास करवाओ, अल्लाह के सपोर्ट। नहीं, यहाँ पे प्रोटेस्ट भी तो आज जो जैसे प्रोटेस्ट हुआ है, इन प्रोटेस्ट का कोई फायदा कोई नहीं। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, बैंक में जॉब करते हैं, डेफिनेटली एजुकेशन भी होगी और दुनिया जिस तरीके से चल रही है वो भी आप देख रहे होंगे। दुनिया तो बात कर रही है टेक्नोलॉजी के ऊपर। दुनिया यानी इंडिया की बात करें अगर सिर्फ, तो वो मून पे वॉक कर रहा है। पाकिस्तान की अगर बात करें, हम यहाँ पे जो अभी अपनी बेसिक नीड्स जो सी हैं वो नहीं पूरा कर पा रहे। हम एक तरफ बात करते हैं जी मुकाबला करेंगे, घुस के ये करेंगे वो करेंगे, और दूसरी तरफ हमारी जो असलियत
75 ईयर हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए। 75 हो गए कंप्लीट, 76 में आ गए। ठीक है, आपके जो वजीर आजम साहब हैं ठीक है, वो पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे आगे कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी कौम सारी दुआ करें ठीक है, कि हमारा IMF से प्रोग्राम शर्त तय पा जाए। ठीक है। और जब वो लानत है यार हम लोगों पर कि आज 75 साल के बाद भी हम कर्जे के लिए उनसे कह रहे हैं कि हमारी शराइत तो पूरी हो जाए, हमारे साथ मामला तय हो जाए और हम मुल्क चला लें। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या, मैं आपको बताऊं कि 75 ईयर में किसी पाकिस्तानी ने कोई काम ही नहीं किया। इनके पास है ही कुछ किसी नहीं। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने कोई काम नहीं किया। नहीं देखिए, उनके मुताबिक तो हम इधर बिल्कुल फ्री हैं, हम तो भेड़ बकरी हैं। भेड़ बकरी हैं। हम तो इधर सुबह उठते हैं, उनसे लेके खाते हैं और रात को सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर वही डंडा और वही चीज़ें चल पड़ती हैं। अगर बात करें नेबर की, इवन नेबर को छोड़े, मैं कहता हूँ अफगानिस्तान की बात करें, चाइना की खास तौर पे बात करें, हमारे से बाद वो एक प्रॉपर कंट्री बना, आज वो कहाँ चला गया। इंडिया की बात करें, उन्होंने भी IMF से लोन लिया, लेकिन उन्होंने वो लोन को क्लियर किया, उसके बाद वो अब कहाँ से कहाँ दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गए हैं। उन्होंने कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई, उनकी तो आबादी भी इतनी बड़ी है, वो मैनेज भी कर रहे हैं, बिजली भी सस्ती दे रहे हैं और दूसरे नंबर पर डेवलपमेंट की तरफ भी जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, कौमें किस तरह बनती हैं, लोग कैसे बनते हैं। सबसे पहले उनमें ऑनेस्टी पाई जाती है, ईमानदारी होनी चाहिए। आज आप जापान के वजीर आजम को देखें, किसी वजीर आजम को देखें, वो लाइन में लग के बिल जमा करवा रहा है। और अगर आज मैं कह दूं कि काकड़ साहब आ रहे हैं गुजरांवाला, तो मेरा ख्याल है वो अभी इस्लामाबाद में होंगे और यहाँ पे सील हो जाएगा सब कुछ। और ये चीज़ हमने देखी भी, जब हम जड़ांवाला में कवरेज के लिए गए क्रिश्चियन कम्युनिटी की, तो वहाँ पे उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने आना था, काकड़ साहब ने आना था, इतनी पुलिस, इतनी रेंजर्स और हर अदारा वहाँ पे इस तरीके से अलर्ट था कि जैसे मैं ये समझता हूँ शहनशाह आजम आ रहे थे। और जिनसे मिलना था, वहाँ के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से मिलना था, उनसे फिर भी नहीं मुलाकात की। देखिए हमारे यहाँ पे तो अभी तक ये चल रहा है कि ये इसका सर तन से जुदा कर दो, इसका कर दो, यानी जैसे वो हो गया जड़ांवाला का वाकया, और दुनिया कहाँ की कहाँ। देखें, ये सबसे पहले जो ना हमारी बुनियादी चीज़ें हैं कि जब तक वो ठीक नहीं ना होंगी। यार मुझे एक बात बताएं कि हमारे जो जज साहबान बैठे हुए हैं, ये हमारी मर्जी का फैसला खिलाफ दे के घर सो सकते हैं? ये पॉलिटिशियन इनको सोने देंगे घर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जज ने मरना है इनके खिलाफ फैसला दे के। यार ठीक है, वो जज साहब आज कहते हैं बिजली सस्ती कर दो, 2 रुपये सस्ती कर देंगे, 3 दिन के बाद ये कहेंगे चलो 50 बढ़ा दो। ऐसे ये भाई कह रहे हैं अवाम में शऊर नहीं है। वो शऊर किसने देना था? शऊर लोगों ने दिलाना है ना, आप लोगों ने दिलवाना है ना। मीडिया का बड़ा रोल है, ठीक है ना। मीडिया अगर चाहे ना सब कुछ कर सकती है। ऐसे ही है। ठीक, मीडिया खुद बिकाऊ हुई पड़ी है इस टाइम। ऐसे ही है, ठीक है ना। मैं खुद मीडिया से बिलोंग करता हूँ, लेकिन इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ। मैं खुद रोजनामा जिद्दत का ब्यूरो चीफ हूँ, समझ आई ना। मैं खुद कहता हूँ फिर क्या वजह कि हम लोग कंट्रोल रहते हैं, हम अपनी मर्जी की बात नहीं कर सकते, पब्लिक की आवाज नहीं आगे पहुँचा सकते। उसकी मेन वजह है कि हमारे को हुकूमतों ने इतना महदूद कर दिया है कि हम अपनी दाल रोटी में पूरे हैं। ठीक हो गया। ठीक, नंबर 1 गैस, नंबर 2 बिजली के बिल, ठीक है, आटा, ये मेन चीज़ें अगर ये सस्ती कर दी जाए तो ये सारा निज़ाम सही हो सकता है। ऐसे ही है, ठीक है ना। पर क्या है, हमारे हुक्मरान जो है वो ये चाहते नहीं है कि आवाम जो है अप हो सके। अच्छा, मैं इनसे भी यही सवाल किया था, हमारी आबादी टोटल कितनी है? 24 करोड़ है ऑलमोस्ट, और इंडिया की आबादी है 1 अरब 40 करोड़। वो कैसे मैनेज कर रहे हैं? वो मैनेज हुकूमत उनको सहूलियत दे रही है ना। ठीक है, ठीक है ना, तो इस वजह से वो मैनेज कर रही हैं। हमारी हुकूमत जो है सहूलियत देने के बजाय आवाम को डुबोने में लगी हुई है। ठीक हो गया। ठीक है ना। आपको एक बात बताते हैं, जी जी जी, आपने सर्वे करना है, इंडिया जिस पोजीशन पे जा रहा है इस टाइम, हमारा हमसाया मुल्क। ऐसे ही है। ये शुक्र है, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, शुक्र करें आपने हमसाया कह दिया, नहीं तो ज्यादातर क्या कहा जाता है, वो दुश्मन है। दुश्मन। देखिए, अच्छा, वो एजुकेशन वालों में और थोड़ा सा फर्क होता है। ठीक है। वहाँ पे गैस नहीं है। अच्छा, आप चेक करें, ठीक है। 32 सूबे हैं और यार 4 नहीं संभाले जा रहे। और यहाँ पे तो सुई गैस के वजीर मशीर सारे डाल के 2000 बंदे
अरबों रुपए का चूना रोजाना लगा रहे हैं पाकिस्तान में में। ठीक है, और उनकी गैस ना रिजर्व ना होने के बावजूद भी वो गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, ये क्या कैसे चल रहा है सिस्टम? देखिए वो एक जो है ना मुल्क, ठीक है, एक ही पर्सन काफी होता है। हाँ ऐसे ही है, लीडरशिप। लीडर होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर वो बैठ के हमारे से ये बात करेगा और वहां पे जाके कहेगा चलो यार चूरा खोबो। ऐसे ही है, नायक फिल्म तो देखी ही आपने, बिल्कुल ऐसे ही है, यही चीज है। एक दिन का सीएम था वो, और अनिल कपूर। यहाँ पे रोजाना 6 माह के बाद सीएम नया आ रहा है जी। ठीक है, ये कहते हैं कि जी सबको इकट्ठा कर लो, जो आ रहा है बारी ले रहा है और निकलता जा रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पे लूटमार शुरू है। ये जो अवेयरनेस वहाँ पे आई, ये जो वो आगे डेवलपमेंट की तरफ गए, जो इकोनॉमी बेहतर हुई, ये सिर्फ एक लीडर के आने की वजह से हुई। मैं ये समझता हूँ इसके पीछे उनकी एक एफर्ट होगी ना, उन्होंने पीछे मतलब अपने एजुकेशन सिस्टम बेहतर किया, एक दिन में तो नहीं। ये तो पूरा पाकिस्तान ही जानता है, बच्चा जानता है कि यहाँ का PhD ले ले और वहाँ का 5th क्लास का बच्चा ले ले इंडिया का, अच्छा, इक्वल है इंग्लिश। इतने एडवांस जा रहे हैं वो लोग। PhD ज्यादा आपने PhD यार CSS करवा लो, जो मर्जी करवा लो। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊं, आम लम्स से पढ़ के आ जाए, जहाँ से मर्जी पढ़ के आ जाए, बड़ी यूनिवर्सिटी से यहाँ पे जिस टाइम आपने इस एरिया में आना ना पाकिस्तान में, ठीक है, 3 दिन यहाँ पे खड़ा करें उसको, चौथे दिन कहेगा यार सब कुछ मैंू दे के जाना था। ऐसे ही है सिस्टम, जो ऐसा है सिस्टम उस ऐसा सिस्टम के अंदर आ सिस्टम जाएंगे, ऐसा। वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन काफी हद तक आ चुके हैं। सिस्टम बना हुआ है पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान का सिस्टम कभी सीधा हो ही नहीं सकता। नहीं, उम्मीद हमें रखनी चाहिए। नहीं है उम्मीद खत्म हो गई है। नहीं सर, आप क्या कहेंगे? मैं तो कहता हूँ उम्मीद रखनी चाहिए। इसी वजह से है ही नहीं है, इसी वजह से शायद यूथ बाहर जाती जा रही है, उम्मीद खत्म है। इसी वजह से जा रही, क्योंकि उनको सहूलियत हुकूमत दे नहीं रही है। अभी एक मिसाल के तौर पे आप MA करके बैठे हुए हैं, ठीक है, आप इस उम्मीद पे माँ बाप ने आपको पढ़ाया ना कि मेरा बेटा बड़ा होके किसी जॉब में लगेगा तो मेरे घर का सहारा बनेगा, ठीक है, आप MA करके बैठे हुए हैं, ठीक, रोजगार आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं यही चाहूंगा किसी तरीके बाहर के मुल्क चल जाए, क्योंकि वो आपको हर किस्म की सहूलियत देगा, आपको जॉब भी देगा, आपको रहने की रिहाइश भी देगा, ठीक है, आपके बाल बच्चों को भी पालेगा। हमारा मुल्क क्या कर रहा है? हमारे मुल्क जो है हमारी जेबें काटने के लगे। ठीक है, अच्छा, इन्होंने बोला उम्मीद नहीं है, बस यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। लास्ट बात ये है, आपको नहीं लगता अगर उम्मीद खत्म कर देंगे तो फिर बेहतरी की तो कोई बात ही नहीं रहेगी? देखिए खुदकुशी कर रहे हैं, उम्मीद टूट गई है ना, इसीलिए कर रहे हैं, इसलिए उम्मीद। जब तक पाकिस्तान में लॉ ठीक नहीं होगा जी, उस टाइम तक कुछ नहीं हो सकता। हमारा प्रेसिडेंट करे, एक सिविल पर्सन करे कोई मिस्टेक, उसकी सजा इक्वल होनी चाहिए। जबरदस्ती ऐसे ही है, मैं एग्री करता हूँ। फिर ये लोग, आज पाकिस्तानी कौम सबसे ज्यादा टैक्स दे रही है जी, ऐसे ही है। अभी मैं पहले भी एक भाई से बात कर था, उन्होंने भी बोला कि तो वो टैक्स जाता किधर है? टैक्स हम भी देते हैं, IMF से भी पैसे आते हैं, ये हुक्मरानों की जेबों में। ठीक है, ये शराफिया लफ्ज बोला गया ना, ये बहुत अच्छा बोला है। ऐसे ही है। और यार मुझे एक बात बताओ, हमारा प्रेसिडेंट कितना टैक्स पे करता है? हाँ, ये एक सवालिया निशान है उल्टा, वो हमसे लेता है। हमारे टैक्स से कितना प्रोटोकॉल ले रहा है, ये एक बात है। मुझे ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, वो कितना हमारे टैक्स से प्रोटोकॉल ले रहे हैं, वो अलग बात है। एक उम्मीद थी कि इसहाक डार को लाया जाए, ठीक, हमने उस पे मीडिया पे हमने उसमें मुहिम चलाई। हाँ, हमें तो प्रॉपर इसहाक डॉलर कहा जाता था जी, वो आएंगे डॉलर हमारा सही होगा, पर वो क्या आया, जैसे आया उसने पूरा निजाम तबाह करके रखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इकराम भाई, क्या करते हैं? मैं मंडी का काम करता हूँ। मंडी का काम करते हैं। अभी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, बल्कि हर एक शहर में बिजली के हवाले से, लोड शेडिंग के हवाले से और महंगाई के हवाले से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज इस शहर में भी प्रोटेस्ट किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं इसके ऊपर कहना चाह रहा हूँ, मैं 5:30 बजे गुजरात शहर में निकला हूँ बाहर, ठीक है, सो के मैंने जो देखा उधर इंतजार होगा बिजली बिल का। ठीक हो गया। दुनिया बहुत परेशान है। दुनिया नहीं, मैं आपको बात क्लियर कर दूं, पाकिस्तान परेशान है। पाकिस्तान बहुत परेशान है। ठीक है, बिल जो आते थे 5-6 हजार, अब बिल आया 22-23 हजार घरों में। 22-23 रुपया, और जो इनकम है वो भी तकरीबन 20-25 हजार एक आम यहाँ पाकिस्तान में सैलरी चल रही है। अच्छा, अगर हम साये की बात करें, ये जो इंडिया है, इंडिया का जो सा वो चांद पे चले गए हैं, और आज हम यहाँ पे जो सा बिजली को रो रहे हैं।
हम तो पाकिस्तानियों सड़कों पे आ गए हैं। हाँ। इंडिया वाले तो चांद पे चले गए हैं। चांद पे चले गए। वो एजुकेशन की वजह से गए हैं, किस वजह से गए हैं? वो एजुकेशन पे चले गए हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे हमारे बच्चों को इस टाइम? मैं ये समझता हूँ, देखें पाकिस्तान में इस टाइम बात होनी चाहिए एजुकेशन की, पाकिस्तान में इस टाइम बात होनी चाहिए अच्छी इकॉनमी की, लोगों को अच्छा रोजगार मिले, लेकिन ये बातें हो रही हैं पाकिस्तान नहीं में? हो रही। ठीक है, ये लोग बहुत परेशान है महंगाई की वजह से। पाकिस्तान बहुत परेशान है। ठीक हो गया। बहुत परेशान है। पाकिस्तान बना था जिस मकसद की वजह से कि भाई हम अलहदा होंगे, दुनिया में अपना नाम पैदा करेंगे। आज यहाँ पे रोजगार की वजह से लोग परेशान बैठे हैं। वो घट लोग हैं जो पाकिस्तान का सोचते हैं। ठीक है, बड़ी तादाद में तो बाहर जाने हाँ की जी। कोशिश कर रहे हैं। लोग करोड़ों से ज्यादा यूरो मुल्क में चले गए हैं पाकिस्तान से। ठीक हो गया। फैमिली लेके चले गए हैं, इससे भाग गए पाकिस्तान से। ठीक हो और गया। उन्होंने क्या पाकिस्तान से बाहर चले जाए। यूरो मुल्क में जिंदगी है, ठीक है। पाकिस्तान में हमारी कोई जिंदगी नहीं है। तो एक साइड पे हम ये कहते हैं कि भाई जो पाकिस्तान में करवा रहा है वो यूरोप वाले यहूदी करवा रहे हैं, वो काफिर करवा रहे हैं, दूसरी साइड हम जाना भी वहाँ पे पसंद करते हैं। ये बात क्या है, ये गलत बात करते हैं। मुसलमान जो होता है ना, हाँ। वो किसी बात में नहीं लगता। ठीक हो कलमा नबी का हर बंदा पढ़ता है। ठीक है, ठीक है, ये गलत सोच है इनकी। बाकी जो हमारे मुल्क में इधर करोड़ रुपए का काम करना है ना, हाँ हाँ, बचत नहीं है। ठीक है। यूरोप में जो करोड़ में लगा के तो जाते हैं ना, मुल्क के लिए सोचते हैं, हमें बच्चों के लिए ठीक सोचते है। हैं। आज अगर इंडिया हमारा जो हमसाया कंट्री है आज आगे जी। चला गया, टेक्नोलॉजी में आगे चला गया, एजुकेशन में आगे चला गया, क्या समझते हैं अगर हम दुश्मनी खत्म कर हाँ दें, जी। दोस्ती कर लें, हम उनके साथ मिल के आगे जा सकते हैं, हमारा भी फायदा होगा और एक मोहब्बत भी बढ़ेगी। 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती। ऐसे ही है। ठीक है, ये सारा कुछ हो सकता है। ये हो हमारे सकती। दो सारा कुछ हो सकता है। हमारे जो मुसलमान है ना, ये नहीं, ये एक बंदा जो अगर जाता है ना मुसलमान, हाँ। इसकी टांग खींच लेते हैं। ये मुल्क के लिए क्यों सोचता है? यही बात है, मतलब मोस्टली ये कहा जाता है कि हमारे यहाँ से ही मीर जाफर, मीर सादक निकलते हैं, यानी मुनाफक हमारे मुनाफक है। मुनाफकत जोन सी है, हम आगे नहीं किसी को बढ़ने बनने देना देते। चाहते। ठीक है, ये हमारा जो इमरान खान आया था, ठीक है। हमारा लीडर अच्छा था, ठीक है। वो मुल्क का सोचता था, दुनिया का नहीं था सोचता। ये इमरान अच्छा लोग था, उन्होंने इनको जेल में डाल दिया है। ठीक हो गया। उनका जो सोशल मीडिया में जा रहा है उनका ले ना, सामने ले ना। ऐसे ही है। क्यों आज भी उनका वकील पेश ही नहीं हुआ, हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ। ठीक हो गया। दुनिया वाले हमें किस नजर से देख रहे होंगे इस टाइम? दुनिया हमें हंस रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। ठीक हो गया। हम मुसलमान कलमा पढ़ने वाले, नमाज़ें पढ़ने वाले, हमारा दी मजहब ही नहीं है दुनिया यानी में। हमारी गलती की वजह से ऐसा हाँ हो जी, रहा है। हाँ हमारी गलती ठीक, नहीं हो रहा आपसे है। भी बात करूंगा। भाईजान आप क्या करते हैं? मेरा भी मंडी का ही काम है। मंडी का काम है। मुझे ये बताएं, आपको खबर का पता चला है दुनिया चांद पे पहुंच गई है। नेबर कंट्री इंडिया जो हमसाया कंट्री है वो चांद पे पहुंच गया। मून वॉक वहाँ पे हो रही है, उनका जो सा रोवर है वो वहाँ पे जाके मून वॉक कर रहा है और हम यहाँ पे जो सा वॉक कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। क्या फ़र्क देख रहे हैं इंडिया में और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में महंगाई ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है। इतनी महंगाई हो गई है कि परेशान हो गया परेशान हो वहाँ, गए खुदकुशी कर रहे हैं वहाँ। ठीक है, आपको लगता है ये एहतजाज करने से या इस तरीके से गवर्नमेंट को कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं होगा। ये कुछ नहीं होगा। ठीक ये गवर्नमेंट हमारी कुछ नहीं कर सकती ठीक हमारा। है। नहीं तो फिर बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं? नहीं नहीं नहीं, इनसे उम्मीद है बेहतरी आ नहीं सकती। ठीक है। ये मराहा जेल से बाहर आएगा हाँ। तो हमारी बेहतरी होगी। आपको नहीं लगता कि सबसे बड़ा मसला एजुकेशन है? जब तक तालीम बेहतर नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी, हम दुनिया के साथ मुकाबला नहीं कर पाएंगे। दुनिया टेक्नोलॉजी में जैसे जा रही है हम आगे नहीं जा पाएंगे। भाई हम दुनिया से तद मिले ना जो हमारे पीछे कोई हो। हाँ, हमारे पीछे कोई है ही नहीं। कोई लीडर हो। ऐसे लीडर है ही नहीं। लीडर जो आता है टांग खींच लेता है, टांग खींच ली जाती है। हाँ। कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ मेरी और आपकी यानी पब्लिक का भी गलती है। पब्लिक जो उनसे अच्छे लीडर को सिलेक्ट नहीं करती, या क्या कहेंगे इसके ऊपर? मेरी बात सुने भाई, ये कितनी ये कारोबारी जहर है ना। ऐसे ही है, ये बहुत लोग बड़ा देखो, कारोबार। बारिश हो रही है, ऐसे ही है। अपने बच्चों के रिज़्क मार रहे हैं इधर। ये झूठ है। जिन्होंने तो 50,000 देना ना, ठीक है। उधर 2 लाख बना के इधर मुमाशी करते हैं। ये अंगूर कितने रुपए किलो चल रहा है? अंगूर 200-250 रुपए किलो चल रहा है। 250 रुपए किलो हाँ चल जी। रहा है। ये एप्पल सेब कितने? एप्पल 200-150 रुपए किलो चल रहा है। 150-200 रुपए किलो चल रहा है। और केला?
अकेला जो रहा है 150 रुपये दर्जन। ठीक है, जहाँ से भी लोग देख रहे हैं वहाँ पे भी रेट बताइएगा। आपके शहर में, आपके इलाके में जो अंगूर का क्या रेट है, सेब का क्या रेट है, केले का क्या रेट है, क्या समझते हैं 5 साल बाद 10 साल बाद कोई ना कोई बेहतरी आ सकती है? भाई बेहतरी नहीं आ सकती। मैं मंडी के 2004 वाला जाना ना हूँ, 2023 हो गया, ठीक है। मैं मंडी में सारे जो काम करते हैं मैं सबको जानता हूँ। पहली मुलाकात है मेरी तो GT रोड पे आपके साथ, ठीक है। ये सब झूठ है, ऐसे ही है, ये झूठ जब झूठ है। डेवलपमेंट की बात नहीं कोई ना तौबा करें। ऐसे ही है। और हर पाकिस्तानी, चाहे वो एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, चाहे वो कारोबारी हो या जॉब करने वाला हो, हर एक चाहता है कि पाकिस्तान को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाया जाए। हर एक चाहता है कि उसके ताल्लुक नेबर के साथ, चाहे इंडिया है, चाहे अफगानिस्तान है, चाहे चाइना, हर एक के साथ बेहतर हो। लेकिन हमें यहाँ पे ये बता दिया गया तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू ईसाई। इस सोच से हम आगे निकलेंगे तो ही बेहतरी जाएगी। आपको क्या लगता है ये हिंदू मुस्लिम ईसाई वाली सोच से आगे निकलना? भाई मैं 2-3 दिन पहले पिंडी में गया था, दोस्त के पास, ठीक है। उधर क्या मैंने देखा है, उधर लोग आ रहे हैं, ठीक है, पुलिस वाले लड़का रहे हैं, हेलमेट नहीं डाला, ठीक हो गया, ठीक है। उन्होंने बोला 300 पेट्रोल क्यों किया है, हेलमेट तब डाले 150 पेट्रोल लाए, ठीक हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं हमें भी ये चीज़ को देखना चाहिए, जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। इससे पाकिस्तान की बेहतरी है। ठीक हो गया, वो हमारी ही सेफ्टी के लिए होता है ऐसा। क्या लास्ट में कहेंगे हमें अपने नेबर के साथ, अपने जो हमसाया उसके साथ रिलेशन बेहतर करने चाहिए? हमारा मुल्क ठीक नहीं हो सकता। डॉलर 300 हो गया है, ठीक है, पेट्रोल 291 रुपए हो गया है, तकरीबन 300 ही हो गया ना, ठीक है। ठीक हो गया। हमारे आटा कितने किलो है? आटा 170-80 रुपए किलो है, ठीक है। हमारे बंदे कैसे रोटी खाएं? जो मजदूर 1000 रुपया कमाने वाला है वो कैसे अपने घर के 3-4 बच्चे कमा सकते हैं? किराए पे रहने वाला 20,000 बिल आ जाता है खाली। आप तो कारोबारी इंसान है, मैं आपसे इसलिए तो बात कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात करके। कभी कभी पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं उनसे भी बात करनी चाहिए, स्टूडेंट्स के अलावा। आपसे बात करके इसलिए मजा रहा। देखें, यही फल अगर नेबर से, हमसाये से रिलेशन बेहतर होता तो हमें सब्जियां वहाँ से सस्ती मिलती, हमें वहाँ से आटा, इवन प्याज वहाँ से आता रहता है, टमाटर आते रहते। हमने उनसे तल्लुकात खत्म कर दिए। आज वो आसानी में और हम मुश्किल में है, हम परेशानी में है। क्या कहेंगे, इंडिया का जब से ये सब्जी वगैरह आना बंद हुई है, रेट बढ़ नहीं गए? भाई जब इंडिया के टमाटर हमारे सब्जी मंडी में आते थे ना गुजरने वाले, तो उस दिन टमाटर का ग्रेट बिकता था 800-900 का, 1000 का, ठीक है। जब इंडिया बंद हुआ हमारे लिए नींबू आते थे बोरियों में उनके, ठीक है, वो नींबू बिकते थे 1000-1200-1300 के, ठीक है। इन्होंने हर चीज बंद करा दी। ये नवाज शरीफ दौर के बंद हुई है। अब नहीं, ये इमरान खान साहब के दौर के बंद हुई। लेकिन अब क्या रेट है? टमाटर जो 800-900 का आता था, अब क्या रेट है? इमरान खान के दौर के नहीं बंद हुए, ये नवाज शरीफ के दौर के बंद हुए हैं। क्या रेट चल रहा है टमाटर का? टमाटर मंडी में आज का रेट जो सुबह चल रहे हैं वो 500-600 रुपए तरी चल रहा है, 120 रुपए किलो। जो आप कह रहे थे तब 800 का क्रेट आता था, वो क्रेट कितने? वो ग्रेड आज ग्रेड वो बिक रहा है 2200 का, 2200 का। और जो लीमू की अगर बात करें तब वो आता था 500-600 का, अगर तो अब कितने का? 4000, 5000 कितने का? जो इंडिया का नींबू आता था ना बोरियों में, उस टाइम बिकता था 1500 का, 1700 का, 2000 का। अब आज वो नींबू मंडी हमारी में है वो 5000 का नींबू बिके। देखें, ये नुकसान हमने किसका किया? क्या इंडिया का नुकसान किया ट्रेड बंद करके? नहीं, नुकसान ज्यादा हमारा हुआ है। अभी भी वक्त है, हमें चाहिए कि अपनी अना को, अपनी ईगो को थोड़ा सा साइड पे रखा जाए, पाकिस्तान की आम आवाम का सोचा जाए। ये देखें, अगर ये जज्बात के साथ बात करें, इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनका पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान भी आगे डेवलपमेंट की तरफ जाए। जाहिर बात है भाई, जितनी खुशी हमारे पाकिस्तान में ना किसी मुल्क में नहीं है। ये झूठ है जो अपने आगे कहा मेरी यूरोप में जिंदगी है, मेरी इंडिया में जिंदगी है, मेरी बांग्लादेश में जिंदगी है, ये झूठ है। नहीं, जो हमारे कह रहे थे कि लोग यहाँ से बड़ी तादाद जा रहे हैं और जा रहे हैं, तो क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान छोड़ के क्यों जा रहे हैं? इधर कोई भरोसा कर रहा है? इधर रिज़्क़ नहीं है, कमाने को पैसे नहीं मिल रहे। इधर लोगों की करोड़ों रुपए की जायदाद है, इधर रिज़्क़ नहीं है। ऐसे ही है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे परेशानियां तो परेशान बहुत ज्यादा है, परेशानियां हैं, बहुत ज्यादा परेशानी है वहाँ, बहुत परेशान है हमारी। ठीक हो गया, अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें, पाकिस्तान की पब्लिक को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा बोलें, अपने जो जज्बात हैं, अपने जो मसले हैं वो एक्सप्लेन करने चाहिए। लेकिन आजकल हम नोट करते हैं कि लोग बोलना पसंद नहीं करते, मायूसी की वजह से या किस वजह से भी। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका
नाम? अहमद सईद। आपका नाम? अली हसन। क्या करते हैं आप? हम स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, फिर तो खबर भी आपने सोशल मीडिया पे या ओवरऑल कहीं ना कहीं पे देखी होगी कि इंडिया चांद पे चला गया है, मून पे चला गया, और वहाँ पे उनका जो रोवर है वो मून वॉक कर रहा है, जबकि पाकिस्तान में रोटी कपड़ा मकान के नारे लग रहे हैं और वो भी पूरे नहीं किए जा रहे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसके बारे में हम तो कहना चाहेंगे हमारे सियासतदानों के हनीमून नहीं खत्म हो रहे। अच्छा, वो मून वॉक कर रहे हैं और हम हनीमून वॉक कर रहे हैं। हम हनीमून वॉक कर रहे हैं। ठीक हो जाहिर सी गया। बात है, हर मुल्क जो है वो किसी तरक्की की वजह से, इकानमी की वजह से वो वहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक है। हमारे यहाँ सारा लूट लूट के अवाम को जलीलो ख्वार कर रहे हाँ, हाँ। हैं। तो हमने कहाँ चांद पे जाना है? हम तो फिर यही कहेंगे इनके हनीमून नहीं खत्म हो रहे। ठीक है। नहीं, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, जैसे जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे या ओवरऑल इंटरनेशनल लेवल पे इस टाइम इंडिया का मिशन मून वायरल है, हमारा भी दिल करता है कि हमारा भी पाकिस्तान का फ्लैग मून पे जाए, लहराए, हम भी कहें कि भाई हम भी डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल है, मुमकिन है या नहीं है? जी बिल्कुल मुमकिन है। पाकिस्तान के नौजवानों में हर किस्म का टैलेंट है। हमारी भी ख्वाहिशात हैं, हमारा भी दिल करता है कि वो क्यों गए हैं, हमें भी जाना चाहिए। ऐसा ही है। हमें भी बहुत जज्बा है, लेकिन हमें जो हमारी हुकूमतें हैं वो हमें उठने ही नहीं देती। ठीक हो गया। हमें प्लेटफॉर्म नहीं उस तरीके से दिया जाता, हमें उस तरीके से मोटिवेशन नहीं दी जाती। अगर इंडिया वाले गए हैं, किस वजह से गए होंगे? उनकी इकॉनमी सिर्फ बेहतर है इस वजह से, या कोई एजुकेशन बेहतर है, उनमें यूनिटी है, मतलब सिर्फ इकॉनमी की वजह से वो चले गए? नहीं, उनकी एजुकेशन में माशाल्लाह वो लीडरशिप भी बहुत अच्छी है। उनके बाद उनकी हुकूमत जो है वो बहुत सपोर्ट करती है स्टूडेंट को। ठीक हो गया। टेक्नोलॉजी उनमें बहुत ज़्यादा, सॉफ्टवेयर पे वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। IT की फील्ड में IT के बहुत बिल्कुल। और पाकिस्तान में क्या है, नौजवान थोड़ा सा पढ़ता है, मैट्रिक करता है, काम पे 16 किया तब भी काम पे काम। नहीं, इसके अलावा हमें बताइए आजकल तो ट्रेंड ये चल रहा है ना, जिसने 16 की या जिसने बैचलर किया वो बाहर चला जाता है। बड़ी तादाद में तो लोग बाहर जा रहे हैं। अब बिल्कुल ये चीज़ भी बहुत है। बहुत लोग बरतानिया की तरफ रुख कर रहे हैं, यूरोप की तरफ कर रहे हैं। जब हमारी हुकूमत ने हमारा साथ ही नहीं देना तो हमने पढ़ लिख के यहाँ पे क्या करना है? फिर हमने बाहर की तरफ ही शिफ्ट होना है। वहाँ पे तो हमें थोड़ा बहुत जो है हम अपना कमा सकते हैं रोज़गार, और हमें वो समझते भी हैं कि हमारी तालीम को इस काबिल कदर की जाती है वहाँ पे। यहाँ पे तो कुछ भी। ये हैरत वाली बात है, दुख वाली बात है कि एजुकेशन पाकिस्तान से हासिल की जाती है और पाकिस्तान के लिए काम करने की बजाय हम बाहर जाते हैं। वो मजबूरन जाते हैं ना, तो अगर कोई भी जाता है उनका दिल नहीं करता, मजबूरन बाहर जाया जाता है। और इससे अच्छा तो फिर अब लोग कहते हैं हमने अंग्रेज़ों से गुलामी से आज़ादी क्यों ली? इससे अच्छा तो हम उनके साथ ही रहते, कम से कम रोज़गार तो मिल रहा था, कम से कम ये रोड तो बन रही थी, ट्रेन तो बन रही थी। हाँ जी बिल्कुल, फिर तरक्की तो हमें मिलनी थी ना। ऐसे ही है, जाहिर बात है, हम उनके गुलाम ही रहते, हमें सारा कुछ सहूलियात तो मिलनी थी ना। यहाँ पे हम रोटी खाने के लिए तंग है, बिजली के बिलों का आज अभी बिजली के हवाले से प्रोटेस्ट किया गया है। बिल्कुल उसके खिलाफ इतना एहतजाज हुआ है। लेकिन हमारी हुकूमतों को क्या, वो IMF से कर्जा लेते हैं, खुद अपनी शाह खर्चियों में उजाड़ देते हैं। हमारे लिए तो कोई चीज़ है ही नहीं। हमने तो सिर्फ टैक्स और टैक्स की बोरी भर के इनको महीने बाद देनी होती है। जो कमाए इनको दे देते हैं कि ये लें जी आप ले लो। तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेगा? और बड़ी बात यह है कि देखें, जो टैक्स दिए जाते हैं, नो डाउट हमारी जिम्मेदारी है टैक्स दिया जाए, लेकिन हमें भी तो फैसिलिटीज मिले। हम टैक्स भी देते हैं, बाद में फिर पता चलता है भाई हम तो इतने मकरूज हैं IMF के। हाँ जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स ही पाकिस्तानी देते हैं। एक सुई के ऊपर हम जो है उसकी कीमत से ज्यादा टैक्स देते हैं। ठीक है, तो उससे ज्यादा हम इतना बोझ हम कहाँ से बर्दाश्त करें? ना तो हम क्या करेंगे, फिर हम तो बाहर के मुल्कों में भागेंगे। आने वाले टाइम में कोई उम्मीद नजर आ रही है? मतलब 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई आपको उम्मीद नजर आ रही हो कि भाई शायद कुछ बेहतरी आ सके? चलिए अल्लाह करे शायद हो जाए कुछ बेहतर, लेकिन हमें उम्मीद नहीं नजर आ रही। ठीक, कोई उम्मीद नहीं हमें फिल वक्त, कोई उम्मीद, कोई चांस, कोई बात ही नहीं है ऐसे। ठीक है। और जिस तरीके से इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, अगर आज हम अपनी ईगो को, अना को साइड पे करके उनके साथ रिलेशन बेहतर कर लेते हैं, हम कहते हैं जी हम उनके साथ मिल के काम करते हैं, उनसे सीखते हैं, आपको नहीं लगता फ़ायदा होगा? जी बिल्कुल फ़ायदा ही फ़ायदा है। बॉर्डर लाइन खोल दी जाए, ये बॉर्डर लाइन तो अब वो हम चाहेंगे भी तो वो नहीं खोलेंगे, लेकिन ये है कि वैसे कोई स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, कोई ट्रेड वगैरह ज़रूर हम फिर उनके साथ, जाहिर सी बात है हम एग्री करेंगे उनके साथ। हम हर इंसान का दिल करता है वो तरक्की करे। ठीक है, तो अगर वो हमें तरक्की की ऑफर देते हैं तो ज़रूर हम उनके साथ मिल बैठ के करेंगे। ठीक हो गया जी, अच्छा लगा इनसे बात करके। ये स्टूडेंट हैं और इन्होंने बहुत पोलाइट वे में बात की है, लेकिन काफ़ी हद तक इन्होंने अथेंटिक बात की है।